इब्रानियों की किताब 12 अध्याय पहला वचन पढ़ो, क्या लिखता है जी। इस कारण जबकि हाँ, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस 11 अध्याय में कई गवाह है, बादल की तरह कई गवाह है, कई चिन्ह चमत्कार के विषय में है। ये गवाह के बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो हमको क्या करना है? क्या लिखता है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ये उपवास में तुमको और हमको क्या करना है? रोकने वाली वस्तु, बोलो रोकने वाली वस्तु। तुम्हें और हमें परमेश्वर से भेंट करने से रोकने वाली वस्तु, बड़ा गवाह है, चारों ओर से है। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके, उलझाने वाली पाप, हमें दौड़ने से रोकने वाली, मैंने बताया था गलातिया 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वो व्यक्ति इस संसार का कोई भी उलझाने वाली पाप या कोई वस्तु उसे रोक नहीं सकता। केवल सुनो मत, अपना जीवन, एक ही जीवन, और जीवन परमेश्वर को सौंपते हुए अपने आप को सूली पर ये कहो कि अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में। रोकने वाली हर वस्तु, लूसीफर का हर एक छाल, इस संसार का लालच, बुराई, मुझे जो रोक रही है, जो इस दौड़ को दौड़ने से मुझे रोक रही है, वो सब वस्तु, चाहे संसार का कोई भी चीज जो यीशु का जगह लगा लेता है, वो तुमको और हमको रोकती है। उसे निकाल करके कोई और नहीं फेंकेगा, आपको और हमको निकाल करके फेंकना है। क्योंकि वह लिखता है, अगर तुम प्रकाशिक वाक्य निकालेगा 16 अध्याय 15 वचन, देख मैं चोर के समान आता हूं। आमीन। ये रोकने वाली वस्तु को उठा के फेंकने से पहले ये जान लो, मेरे सुनने वाले सभी, प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 15 वचन इस प्रकार कहती है, देख मैं चोर के समान आता हूं। इसीलिए रोकने वाली हर एक वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करो। देख मैं चोर के समान, वो किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड, ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा चल रही है, यूं प्रकाशिक वाक्य 3 अध्याय 20 में लिखता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर मुझे ये दौड़ को रोकने वाली वस्तु, दौड़ को रोकने वाली इस संसार के उलझाने वाली पाप, अगर मैं उसी में उलझा हुआ रहेगा, अगर मैं निकाल नहीं फेंकूंगा, जब मेरा यीशु मसीह द्वार को खटखटाएगा, मैं आवाज सुन नहीं पाएगा।
देख मैं चोर के समान आता हूं, और उसके आगे लिखता धन्य है वो है जो जागता रहता है। जागना मतलब समझते हो? अगर हमारा दौड़ते समय में उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु, अगर ये सब हमारे आड़ में रहता रहेगा, अगर ये रहेगा, हम निश्चय ये कह सकते हैं हम जागा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये अगर उलझन ये दौड़ को रोकता है। खत लिखने वाला बोलता है चारों ओर से गवाह का बादल अधिक है हमारे ऊपर। ये सब हम जानते हैं, हमको ये करना है। उन्होंने जैसा दौड़ करके पूरा किया, उनको देख करके परमेश्वर बोलता है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप दूर करो, क्योंकि धन्य है जो जागता रहता है। पहला पतरस की किताब, पहला पतरस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये केवल कलीसियाओं में सुनाया जाता है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए सीरियस बोलता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप इसीलिए दूर करो कि मेरा परमेश्वर चोर के समान आएगा किसी भी वक्त। और सिमोन वो कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयम में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जिसके कान हो सुने। प्रकाशिक वाक्य 16 अध्याय में 15 वचन, देख मैं चोर के समान आएगा, मैं आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है। जो जागता रहता है। कितने लोग जागा हुआ है मैं नहीं जानता। जागा हुआ मतलब मैं सोया नहीं था मैं जागा हूं, वो नहीं। ये संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, वो सोया हुआ व्यक्ति है। इस संसार के लालच में फंसा हुआ है, वो सोया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर बोलते हैं उसमें से जागो। देख मैं चोर के समान, मैं किसी भी वक्त मालूम है प्रकाशिक वाक्य में वो किसी भी वक्त आएगा। प्रकाशिक वाक्य बोलता है 22वां अध्याय में 7वां वचन को पहला पढ़ेंगे। सातवां वचन, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो इस पुस्तक में लिखा है वो उलझाने वाले पाप
और रोकने वाली वस्तु को निकाल फेंकना है। क्यों? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। रोकने वाली वस्तु क्या है? यह बाइबल हमें सिखाती है। उलझाने वाली पाप क्या है? बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए वो बोलता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की किताब बातों को मानता है। और 12 वचन बोलता देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार काम। हम किन कामों में उलझे हुए हैं, किन बातों पर हम उलझे हुए हैं? जब सिमोन जेब में हाथ डाला, उसके पास पैसा नहीं था। उसके पास जो था आज हमारे पास नहीं है। क्यों? उनके दौड़ को रोकने वाली जितनी वस्तु तो उन्होंने निकाल फेंका। उलझाने वाली पाप निकाल कर फेंका। तब जेब में तो कुछ नहीं था, उनके पास एक पावर था जो आज तुमको और हमको आवश्यकता है। वो नाम क्या मालूम? यीशु नाम। ये उन्हीं लोगों के अंदर काम करता है जब तुम उलझाने वाले पाप और वस्तु को निकाल फेंकते हैं। क्यों? वो बोलता है मैं हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कौन किन बातों के लिए जीता है? परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, हर कामों को देखता है। ये बातें लिखता क्यों है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्यों? इसका मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंट है, किसी भी वक्त। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे। 2 पतरस 3 अध्याय 3 वचन। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में परमेश्वर शीघ्र आएगा। ये कहने पर कुछ लोगों ने सुना और अंतिम दिनों में क्या बोलेंगे? हंसी टट्टा करने वाले आएंगे। हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार जिएंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? पूछने लगेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हंसी टट्टा करने वाले उन लोगों के लिए एक किताब में लिखा हुआ बात महत्व नहीं है। जो मेरा यीशु मसीह कह करके गया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मगर हंसी मजाक टट्टा करने वाले कहेंगे उसका आने का प्रतिज्ञा कहां गया? वो कब आने वाला है? कहां से आ रहा है? कुछ लोग बोलेंगे कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है? ये कौन है? मतलब क्या अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला। ये कहेंगे कहां गया वो प्रतिज्ञा? वो आने वाला था, आया नहीं। ख्रिस्ती लोग बोलेंगे आया नहीं, अपनी अभिलाषाओं में जिएंगे। मगर कुछ ऐसे लोग थे जो स्वर्गीय अभिलाषा थे, ये शारीरिक अभिलाषा, इस संसार के अभिलाषा में चलने वाला, संसार के अभिलाषा में चलने वाला, वे ठट्ठा करेंगे, बोलने लगेंगे कहां गया उसकी प्रतिज्ञा? मगर उन ठट्ठा करने वालों को ये नहीं मालूम
परमेश्वर प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अगर किसी के मन में अगर ऐसा है, वो किधर आएगा, चलो ना अभी टाइम है। क्योंकि हम चारों ओर से जो नजारा को देखते हैं, इस नजरिया को देख करके हम ये हृदय ये बोलता है, अरे वो आने वाला था, किधर, अभी टाइम है। ठट्ठा में उड़ाएंगे, क्योंकि जो दिखाई देती है वो सच है। अनदेखी वो सच नहीं है, मगर परमेश्वर का भक्त अनदेखी बातों पर विश्वास करेंगे। उसका आने का प्रतिज्ञा पूरा होने वाला है। वो क्या करेगा, उसका आने का वो आने के समय पर वो अपने आप को तैयार रखना चाहता है। ये बोलने लगेंगे, सच्चा भक्त वो अपने आप को क्या करेगा, पहला पतरस सब कुछ, पहला पतरस की किताब 4:7 में लिखता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सिमोन कहता है, इसीलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मगर वही सिमोन कहता है, कुछ अपनी ही अभिलाषाओं में या अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले ये कहेंगे, उसका आने का प्रतिज्ञा कहां गई। वो आने वाला था ना, वो नहीं आया, कब आएगा, ठट्ठा में उड़ाएंगे। मगर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं। तो इधर लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। दूसरा पत्र 3 अध्याय 9वां वचन क्या लिखता है, प्रभु जो ठट्ठा में उड़ा रहे थे, अपनी अभिलाषा में जी रहे थे, उन लोगों के लिए जवाब, मुझे देखने वाले सभी को, आप लोगों के लिए जवाब है। 9वां वचन इस प्रकार कहती है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसके प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं और अपनी ही अभिलाषाओं में जीते हैं, अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। अपनी ही इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर के इस किताब में लिखी हुई बातों को क्या करता है, वो नकारता है। वो कहता है, कहां गया वो प्रतिज्ञा, वो आने वाला था, उसका मन कह रही है, वो आने वाला नहीं, टाइम है। मगर यहां पर लिखता है, उसके प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। सुनो, जिसके कान हो सुनो, मेरे देखने वाले, फेसबुक, यूट्यूब और जो पास्टर सेवक जो कहते हैं अपने आप को तैयार करने के बजाय कलीसिया को जब तुम जागरूक नहीं करने के कारण कलीसिया के संसार के अभिलाषाओं में जीने वाले वो पूछने लगे, कहां गया था, कहां गया तुम्हारा प्रतिज्ञा। अपनी ही अभिलाषा में जीने वाले वे लोग सवाल करते हैं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा कहां गई। मगर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विषय में जवाब है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। तुम्हारा समझने से वो देर नहीं हो जाता। मगर वो देर क्यों किया है, यहां पर लिखता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। भैया, तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। वो बोलता है, तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो।
परमेश्वर का जवाब है ये, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं। मैं तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरता हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पर कुछ लोग ऐसा समझते अभी तक परमेश्वर आया नहीं, तुम्हारा यीशु मसीह आया नहीं। परमेश्वर कहता है पर तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरता हूं। मेरा आना किसी भी समय हो सकता है, मगर वरन मैं धीरज धरता हूं। वो प्यार है, कलीसिया के विषय में प्यार है, मुझे देखने वाले सभी के विषय में प्यार है। वो बोलता है मैं तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि, वो नहीं चाहता है देखो, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो आपके विषय में धीरज धरता है कि आप में से कोई नष्ट ना हो, वरन यह कि सबको, सुनो, सबको, ये सभी को है। तुम्हारे विषय में धीरज इसलिए धरता है कि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो देर क्यों किया मालूम? सबको मन फिराव का अवसर मिले। कुछ लोग ठट्ठा में उड़ाते हैं तुम्हारा परमेश्वर आने वाला था, कब आएगा? मगर उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहता है तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो जाए, और हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। आज कई लोग ठट्ठे में उड़ा सकते हैं, अपनी ही अभिलाषाओं में जी करके परमेश्वर का लहू का अपमान कर सकते हैं। मेरा यीशु मसीह लौट करके आएगा, और यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलता है। लूका की किताब सभी लोग निकालेंगे। लूका की किताब 12 अध्याय 35 पढ़ेंगे 35। क्या बोलता है देखो, यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारी कमरे बंदी रहे, यानी कि हमेशा तैयार रहे। कमर बंधा रहना मतलब क्या हो गया? हमेशा तैयार रहो। एक मिनट, तीसरा वचन, तीसरा अध्याय प्रकाशिक वाक्य निकालेंगे। तुम्हारे कमरे बंदी रहे, क्या है वो? तीसरा वचन, प्रकाशिक वाक्य, तीसरा अध्याय, तीसरा वचन। इसलिए स्मरण कर की तूने कैसी शिक्षा को प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। उसके बाद यदि तू जागरूक न हो रहेगा, यदि तू जागरूक, सुनो, परमेश्वर के चेतावनियों को, परमेश्वर के आक्रमण के विषय में अगर आप ठट्ठा में उड़ाओगे और तुम जागरूक ना रहोगे, तो क्या करता है उधर? मैं चोर के समान आ जाऊंगा। आप अपेक्षा भी नहीं किया होगा। वापस पढ़ेंगे तीसरा वचन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। प्रतिदिन इन वचनों के जरिए तुम और हम जन्म लिए हैं, ऐसी शिक्षा को तुमने प्राप्त की है और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। बना रहे और मन फिराओ, बना रहो भैया, और मन फिराओ। क्यों ऐसा मत बोलो? अभी हम और कोई बातों पर अगर बिजी है, किसी और बातों पर हम व्यस्त है, तो हम ये बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर आने के लिए अभी समय है। अगर हम, हमारे चेहरे में हमेशा गुस्सा है,
हम क्रोधित है, धीरज नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं मेरा यीशु आने के लिए अभी समय है। तुम परमेश्वर के चेतावनियों को या परमेश्वर के बोला हुआ बातों को जो यीशु में से प्रकाशित करके में लिखता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, उस बात को आपने गंभीरता से लिए होते तो आप और हम तैयारी में लगे हुए रहते, जैसे नूह तैयारी में लगा हुआ था। इसलिए लूका की किताब में बोलता है अपने कमर को क्या कर, बांध रहे। कमर को कौन बांधता हो क्या? हमेशा काम के लिए तैयार रहता है और किसी भी वक्त आएगा। मत्ती की किताब 24वां अध्याय में 25वां अध्याय में 10 कुंवारी है, 10 सब लोग साथ में खड़े हैं, मगर 10 में से 5 मूर्ख बोलता है लास्ट में और 5 बुद्धिमान। क्यों मालूम? उनका दीप जलता रहा जब तक यीशु मसीह दुल्हा आना जाता, तब तक वो दीप जल रहा था, क्योंकि वे लोग कमर बांध करके तैयार है, वो तैयारी में है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जैसा तीसरा अध्याय 3 वचन में लिखता है, उन पर बना रहे और मन फिरा। बना रहेगा, मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। वो 5 बुद्धिमान जब तक दूल्हा आ न जाता तब तक उनकी दीप जल रही थी और उनके पास क्या था? तेल था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मेरा दूल्हा किसी भी वक्त आ सकता है। उन्होंने ठट्ठा में नहीं उड़ाया। जो ठट्ठा में उड़ाया उन्होंने क्या किया, हाथों में तो दीप था मगर जलता हुआ रहने के लिए उनके पास क्या नहीं था? तेल नहीं। आज बहुतों के हाथों में दीप है, बहुत लोग दौड़ते हैं मगर रोकने वाली पाप और उलझाने वाली वस्तु को उठा करके फेंकते नहीं। जो जागरूक है वो क्या करेगा? प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को सुन करके उसे बना रहेगा और मन फिराएगा। ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि मैं उसके आगमन में मैं हमेशा तैयार रहना चाहता हूं। इसलिए लूका की किताब में यीशु मसीह स्वयं बोलता है अपने कमर को हमेशा बांधे तैयार रहो। अगर तुम तैयार नहीं रहेगा वो किसी भी वक्त, इधर लिखता है चोर के समान आ जाऊंगा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उसके चेलों को देख करके, भीड़ में बैठे हुए सभी को देख करके वो बोलता 35वां वचन में, तुम्हारे कमरे बंदी रहे, उसके बाद तुम्हारा दीप जलता रहे। दीप और दिया दोनों क्या है? जलता रहना चाहिए हमेशा। सब लोग जो मोह माया में फंसे हुए वो नहीं, वो ठट्ठा करने वाला वो बोलेगा तुम्हारा प्रतिज्ञा कहां गया, वो अपनी ही अभिलाषाओं में जिएगा। मगर तुम्हारा और हमारे विषय में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ता है, मानता है। प्रकाश वाक्य पहला आते 3 वचन बोलता है वो धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि समय निकट है। इसीलिए लूका की किताब में यीशु बोलता है तुम्हारे कमरे बंदी रहे, हमेशा तैयार हो। सोना नहीं, संसार के मोह माया में ना सो जाना, इस संसार के अभिलाषा में मत सो जाओ। संसार जो कर रही है उन पर ना बने रहो। इसलिए गलाती 2:20 परमेश्वर का श्रेष्ठ दास वो बोलता है मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। गलाती की किताब 6वां अध्याय वो बोलता है 14 वचन में, मैं अन्य किसी बातों का घमंड ना कर।
क्योंकि वो पौल हमेशा कमर बांध करके तैयार है। वो रोमी की किताब 14 अध्याय निकलेंगे, बहुत अच्छा वचन है। यदि हम देखो वो हमेशा तैयार है, पौल की तरह हमको और तुमको जीना है। वो हमेशा कमर बांधा हुआ तैयार है और अपना दिया जलती है, उसका दिया हमेशा जल रहा है। पढ़ो क्या लिखता है। यदि हम जीवित हैं हाँ, तो प्रभु के लिए जीवित है। आमीन। वो हमेशा कमर बांधा हुआ तैयार है। उसका शब्द ये दर्शाता है कि वो हमेशा तैयार है। मैं बैठे हुए सभी से कहूंगा, हमारा जीवन को उपयोग में लाओ, परमेश्वर के कामों के लिए उपयोग में लाओ। हम केवल चपाती और दाल चावल बनाने के लिए नहीं है, साथ साथ में हम कईयों को अंधकार से निकलने वाला एक जरिया होना चाहिए। आप हालेलुया। चपाती रोटी सब लोग बनाते हैं, मगर एडिशनल में तुमको और हमको कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जो कारण यीशु मसीह सूली पर लहू बहाया, उन्हीं कारण के लिए तुम और हम भी जीना चाहिए। अगर यीशु मसीह सूली के जरिए मैं हर मानव जाति को जीतना चाहता हूं, अगर पिता का इच्छा पुत्र यीशु मसीह अगर पूरा कर रहा है, तो तुम्हारा और हमारा भी इच्छा यही होना चाहिए। जो यीशु मसीह जो मकसद से सूली पर चढ़ा, उस मकसद को पूरा करना मेरा भूख है प्रभु। ऐसा भूख रखने वाला ही ये कह सकता है, यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। वो क्या करता है? वो अपने कमर को बांधा हुआ है। देखो, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। अपना कमर को बांधे रखने वाला, हमेशा तैयार रहने वाला, वो एक ही बोलेगा, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। उसके बाद क्या लिखता है? और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अगर हम दुख उठाते हैं, प्रभु का लहू का गवाह ठहरेंगे। उसका लहू का हम अपमान होने नहीं देंगे। मैं अपने शरीरों को अनादर के बातों के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसका लहू का मैं अपमान नहीं होने दूंगा। इसीलिए पौल बोलता है, तो प्रभु के लिए अगर मरना है तो मरना पड़े तो भी मरेंगे। अर्थात वो क्या लिखा है? अर्थात हम पढ़ो। अतः हम जिए या मरे। वो आपके मुंह से अच्छा लगता है। हम जिए, ये कैरेक्टर आना चाहिए। ये जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। आमीन। कमर बांध करके रखा हुआ हमेशा यही बोलेगा, जिए या मरे हम किसके लिए है? हमारा। अगर मैं जी रहा हूं तो प्रभु के लिए, अगर मैं मरूंगा भी, मैं प्रभु के लिए होना चाहिए। मैं उसका गवाह ठहरना चाहिए। हालेलुया। यही है तैयारी। वो सीख रहा है बोलेगा तो अपने आप को उस रीति से तैयारी में लगा रखता है। वो ये बताता, वो अपने कमर को बांध करके अपना 35 में लिखता है, और तुम्हारा दिया जलता रहे। यीशु कहता है तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। ये कभी बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो कमर बंधा रखने वाला और दिया जलता रहने वाला ये कहता है, मेरा परमेश्वर सीख रहा है, मैं हमेशा तैयार रहना चाहता। मेरा दूल्हा किसी भी वक्त आएगा। 25वां अध्याय में हाथों में दीप है, मगर 5 मूर्ख के समान नहीं, बुद्धिमान के समान। वो आने पर भी मेरा दिया जलता हुआ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो उसके आगे देखो, 35, 36 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। 36। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। वैसे बने रहो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। आपका रोज का जीना, मेरा यीशु मसीह किसी भी वक्त आएगा। वो आपका तैयारी ये प्रूव कर रही है, मेरा यीशु मसीह किसी भी वक्त आएगा। मैं अपने आप को तैयार रखना चाहता हूं। और परमेश्वर यीशु मसीह 35 में कहता है, तुम्हारा दिया जलती रहे।
स्वामी किसी भी वक्त, किसी भी देर वो आ सकता है। क्या लिखता आगे कि जो अपनी स्वामी की बाट देख रहे हो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह के कब विवाह से कब लौट आएगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए। आमीन। वो द्वार किसी भी वक्त वो सोया रहेगा, मूर्ख के समान उसका दीप जलने के लिए जो तेल होना चाहिए वो किसी भी वक्त आ सकता है, मगर तेल की भरपूरी हमेशा होना चाहिए था। मगर तेल की भरपूरी नहीं थी, वे लोग सीरियस नहीं थे, परमेश्वर के आगमन के विषय में सीरियस नहीं थे। वे लोग सो रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। 5 बुद्धिमान जब दूल्हा आया, दरवाजा खुला, ऐसे ही होने वाला है। छोर के समान वो आया, किसी भी बीच रात आया, दरवाजा खुला, जो तैयार था वो क्या किया, अंदर चला गया। वैसे ही यहां पर बोलता है 36वां वचन, कब विवाह से कब लौटेगा, कि जब वे आकर द्वार खटखटाए। वो किसी भी वक्त आकर के द्वार को खटखटा सकता है। तो क्या लिखता है, तो तुरंत उसके लिए खोल दे। जो तैयार रहेगा, खटखटाते हुए आवाज सुनेगा और क्या करेगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, अपने कमर को क्या कर, बंधी रहे। किसी भी वक्त अपने आप को तैयार रखो। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप निकाल फेंको। अपना दीप दिया जलता रहना चाहिए, वो किसी भी वक्त आ सकता है। मगर 37 इस प्रकार कहती है, 37, धन्य है वे दास। सुनो, कलीसिया में बैठे हुए हर कोई दास, परमेश्वर बोलता धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। आमीन, हालेलुया। स्वामी जब आएगा, आपको और हमको कैसा देखना चाहिए, वो स्वामी आकर के तुम्हें जागता पाए। मतलब क्या है, स्वामी जब भी आएगा, कभी भी आएगा, जब भी आएगा, अपने कमर बंधा हुआ जागता पाए। जागता पाए मतलब क्या, सोया नहीं था, उठा बैठा था, वो नहीं। जागता पाए मतलब उलझाने वाली पाप, रोकने वाली वस्तु निकाल फेंका। और कभी नहीं बोला उसके प्रतिक्रिया के विषय में परमेश्वर देर नहीं करता। वो किसी भी वक्त आएगा। वो आपके और हमारे विषय में देर इसीलिए करता है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो क्या करता है मालूम, तुम में से कोई नष्ट ना हो जाए, सभी को मन फिराव का अवसर मिले। भैया, मुझे देखने वाले सभी ख्रिस्ती समाज, आपको और हमको परमेश्वर जागता हुआ देखना चाहता है, जागता हुआ। और परमेश्वर ऐसे को बोलता है, धन्य है वो दास, धन्य हो दास जो एसी रूम में बैठा है, वो नहीं। धन्य है वो दास जो गाड़ी में घूम रहा है, इस संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, परमेश्वर के आनंद को छोड़कर इस संसार के आनंद में मोह माया में फंसा हुआ है। और मेरा यीशु मसीह आया और उसको झांकता हुआ नहीं देखा, वो अपनी ही अभिलाषा में क्या कर रहा है, फंसा हुआ है। मेरे सुनने वाले सभी ये बातों को याद रखो। इस संसार में हर काम करना है, मगर हर काम के ऊपर तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लव एक ही के पास होना चाहिए। वो कौन है? लव अगर रहेगा, काम में भी रहेगा, उधर ही भी कमर बांध करके दीप जलता हुआ रहेगा, गलत उदाहरण नहीं बनेगा। स्कूल में जाएगा, कमर बंधा हुआ,
हाथों में जो दीप है, मतलब दीप मतलब क्या मालूम, हमारे अच्छे काम, अच्छे काम, जबान अच्छा बोलना चाहिए। वो बोलते ना आइला माइला, रिजेक्ट है फिर आप, वो दीप नहीं है वो। आप कह रहे हो अरे तुम्हारे प्रतिज्ञा कहां गई, इसीलिए तो मुंह से गलत निकल आ रही है। तुम अपनी अभिलाषा में जीते हो, इसीलिए तुम ये कहते हो तुम्हारा प्रतिज्ञा कहां गई। अपनी अभिलाषा में जीते हो, उसका अर्थ क्या है, तुम ये कहते हो तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई। मगर परमेश्वर कहता है, उसका दास 12 शिष्य का एक, तुम्हारे विषय में देर इसीलिए करता कि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। जब स्वामी आए उसके दासों को जागता हुआ देखना चाहता है, नष्ट होता हुआ नहीं। अगर ऐसा पाल ऐसा अगर देख लेता है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, धन्य है, धन्य है वो दास स्वामी के आकर झांकता पाए। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, झांकता पाएगा तो क्या हो गया, तुम्हारा प्रतिफल वेस्ट नहीं, तुम्हारा परिश्रम वेस्ट नहीं है, तुम्हारा परिणाम अलग है, डिफरेंट है, विशेष है। क्या है विशेष, पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर, वो स्वयं स्वामी कमर बांधेगा। तुम कमर बांध करके तैयार था, दिया जल रही थी, वो खटखटाता हुआ जब तुमने खोल दिया, वो कहता है, वो बोलता वो स्वयं क्या करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। किसको, हमको। हम उसके तैयारी में, वो लौट आने के विषय में हम तैयारी में बैठे हुए थे। जब हमें वो तैयारी में बैठा, वो जब वो देखता है, परमेश्वर बोलता है वो स्वामी क्या करेगा, उसको वो स्वयं क्या करेगा, कमर को बांधेगा। लिखता है कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। और क्या बोलता है, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। आमीन। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे कुछ लोग समझते हैं संसार के शिक्षा तुमको और हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रही है, संसार की बातें हमें दूर कर रही है, जो इन सब बातों को विश्वास करने के बजाय तुमको और हमको ये परमेश्वर का प्रेम से अलग ले जाती है। उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, उन्हें उठा करके फेंको और ये दौड़ को परमेश्वर जैसा चाहता वैसा दौड़ो। क्योंकि उधर लिखता है अपने आप को क्या करो, कमर बांधता हुआ अपना दिए जलती रहे। क्योंकि परमेश्वर अगर किसी को ऐसा जलता हुआ अगर देखता है, अपने कमर बांध करके तैयार है, परमेश्वर बोलता है वो स्वयं आकर के क्या करेगा, सबको बिठाएगा और उसके पास आकर के उसकी सेवा करेगा। उसके बाद 38 जल्दी पढ़ेंगे। यदि वो रात, सुनो ध्यान दो, और किसी भी वक्त 38 क्या बोलता है, यदि वो रात के, यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर कभी भी आने दो, तीसरे पहर में भी आकर उन्हें जागते पाए, फिर जागते पाए। वो किस मतलब वो पहला पैर भी आता है, दूसरा पैर भी आता है, तीसरा पैर भी आता है, कभी भी आ रहा है, वो किसी भी वक्त आ रहा है, उसका सेवक जागता हुआ। घास ऐसे सेवक आज होता, काश ऐसा सेवक, ऐसा बोझ लेकर के यीशु मसीह का लहू का मैं अपमान होने नहीं दूंगा। यीशु मसीह जो पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पे आया, मानव जाति को बचाना चाहा, आज मैं उसका दास, मैं ऐसे कई भटके हुए लोगों को मैं लेकर के आना, मतलब क्या बोल के आप और हम जागता हुआ है।
हम उसके काम में लगे हुए हैं, उसका लहू का अपमान होने नहीं दिया। भाई यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु का प्रेम आपका क्रिया के द्वारा ऑफिस में देखना चाहिए। आपके होठों से कोई और बातों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बातें कई लोगों को कलीसिया अंधकार से निकलने वाला एक जरिया होना चाहिए। ऐसा जागता हुआ जब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बोलता है मैं उसके लिए मेरे पास, उनके लिए क्या है? प्रतिफल मेरे पास है। जागता हुआ मतलब मैं रात को बैठ करके 2 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना किया, वो नहीं। जागता हुआ मतलब क्या मालूम? औरों को भी यीशु का मकसद जो था, उसका मकसद को पूरा करना। वो जितना भूख के साथ था, वही भूख उसके लहू के जरिए खरीदेंगे हमारे अंदर। वो भूख के साथ तुमको और हमको जागते रहना है। इसलिए बोलता है कमर बांध करके, और तुम्हारे हाथों में क्या होना चाहिए? तुम्हारा क्रिया कैसा होना चाहिए? दिया जलता रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है वो दोपहर के, ये हो सकता है रात के पहले पहर, दूसरे पहर या तीसरे पहर, अगर वो आते समय में तुमको जागता अगर पाए तो क्या करेगा वो? तो वे दास धन्य है। आमीन। और किसी भी वक्त आ रहा है, वो परमेश्वर के कामों में लगा हुआ है, उसका सिखाया गया वो शिक्षा के लिए वो अपने आप को सौंपा हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है। नूह जैसा अपने आप को तैयार कर रहा था, नाव बना रहा था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को महत्व दिया, उसके पूरे परिवार नाव बना रहे थे, चेतावनी को गंभीरता से लिया। बाकी लोग सब नाच रहे थे। 24वां अध्याय में लिखता है, यीशु कहता है वे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, पहन रहे थे, नाच रहे थे, सब कर रहे थे, मगर नूह वो जागा हुआ था, कमर को बांध करके जागा हुआ था। देखो ये सब बातें अगर परमेश्वर हमसे कहता है तो वो चाहता है कि तुम और हम सोया हुआ काम नहीं करना चाहिए, जागता हुआ कमर को बांधते हुए अपना दिया जलता रहना चाहिए। हमारा जबान यीशु की बातें बोलना चाहिए, हमारा क्रिया यीशु का क्रिया में बदलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वामी आते समय में जब आपको जागता हुआ देखता है, परमेश्वर बोलता है धन्य है वो दास। उसके बाद वो लिखता है और किसी भी वक्त आएगा, अगर आप उस समय में तैयार है, धन्य है। 40 पढ़ेंगे। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए मेरे सुनने वाले सभी मरा हुआ काम को, रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाली पापों को निकाल फेंको, और यीशु मसीह जिस कारण सूली पर चढ़ा, जिसके कारण हम बचे उसी रीति से उसका लहू एक ही पुकारती है। वो हमारे विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, सभी को पश्चाताप करने का, पश्चाताप मन फिराव का अवसर मिले। उसका देर के होने के पीछे सभी को मन फिराव का अवसर वो किसी भी वक्त आएगा। अगर वो आते समय में तुमको और हमको उसके कामों में, उसके सिखाए गए वो शिक्षा में हम बना रहता, वो अगर वो देखता है, परमेश्वर बोलता है 43 में, यीशु मसीह बोलता है 43 में बोलता है, धन्य है वो दास, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। अगर आपको लगता है वो लहू
आपको बचाया, अभी वो लहू एक ही मांगता है और भी कई लोगों को बचाना है। वो लहू आज भी यही बोलता है, मुझे और भी कई लोग हैं जिन्हें मेरे राज्य के अंदर लाना है। उसके आते समय में तुमको और हमको इस रीति से करता हुआ देखता है, ऐसे कामों में बिजी है, ऐसे कामों में हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मेरे सुनने वाले सभी परमेश्वर का वचनों को कभी ठट्ठा में ना उड़ाओ, और ठट्ठा में उड़ाने वाले वही लोग रहेंगे जो लोग अपनी ही अभिलाषा में जी करके बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर आने वाला था, हमारा खुदा आने वाला था, वो आया नहीं। मगर उनको ये नहीं मालूम वो आपके विषय में देर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, और वो चाहता है कि हर कोई को मन फिराव का अवसर मिले। और बाकी जो लोग तैयार है वो हमको एक ही करना है, लहू एक ही मांगता है, खोया हुआ भेड़ों को किधर लाना है, भेड़शाला में लाना है। हालेलुया। वही इच्छा को लेकर के तुमको और हमको अपने कमर को बांधे हुए और दिया जलता हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।